बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसको उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहां से आपने ऑडियो ट्रैक पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। ठीक है, ये जो आपके पास कुछ स्टूडेंट्स के पास AI की वॉइस आ रही है, ठीक है, उसको आपने लाजमी कन्वर्ट कर देना है। और इससे पहले जितने यूनिट और एक्सरसाइजेज हैं आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, शो दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ। आपको कह रहे हैं आपने शो करना है, प्रूव करना है कि 5 इस वैल्यू का क्या फैक्टर है। वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर याद रखना है n पॉजिटिव इंटीजर का आ गया, नेगेटिव इंटीजर नहीं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है +1 +2 +3 +4, ये आपके पास वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे। ठीक है, उसका स्टेप 1 आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम क्या करते होते हैं, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 हमने ये वाली वैल्यू लेनी है 3 2n - 1 प्लस 2 2n - 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पर n की जगह क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n की जगह 1 पुट किया -1 प्लस 2, अच्छा सॉरी यहाँ पर 3 है, 2n की जगह 1 पुट किया -1 आ जाएगा। 3 2 1 is 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 2 1 is 2 और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ट्रू हो गया है। क्यों, कैसे ट्रू हुआ है, क्योंकि हमारे पास 5 जो है वो 5 का फैक्टर है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे 5 इज अब, जिस तरह अगर आप बोलें 10 5 का फैक्टर है, 15 5 का फैक्टर है, मतलब जो 5 की टेबल में जो वैल्यूज आती है ना मल्टीप्लाई करने से, जिस तरह हम बोले 50 55 60 65, ये सारे आपके पास क्या 5 के फैक्टर है। तो इस तरह 5 पे 5 1 इज 5 होता है, तो 5 आपके आप लिखेंगे 5, ये वाला 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया, विच इज ट्रू हो गया। ठीक है, ये हमारे पास ट्रू आ गया। अब हम इसका स्टेप 2 करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में भी हमने सपोज कर देना है, हमने कह देना है कि ये ट्रू है और ये फैक्टर किसका है, 5 का। ये जो वैल्यू है ये हम कह देंगे कि ये 5 का फैक्टर है। ठीक है, स्टेप 1 में हमने प्रूव किया कि 5 का फैक्टर है। अब स्टेप 2 में हम बोल देते हैं सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, that is 5 is a factor of, इसका फैक्टर है 3 2 पावर k -1 प्लस 2 2 पावर k -1। ठीक है, ये हमने बोल दिया ये इसका क्या फैक्टर है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर k वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये आपके पास इसके अंदर 5 10 15 20 कोई ऐसी वैल्यू आएगी, ये इसका क्या फैक्टर है। यहाँ पर हमने खुद सपोज कर दिया। अब स्टेप 3 में हम प्रूव करेंगे कि अगर आपके पास n इज इक्वल टू k + 1 है तो वो भी आपके पास इसका क्या आएगा, फैक्टर आएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर n इज इक्वल टू k + 1, k + 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, 3। अच्छा, यहाँ पर आपने ये ना आप बोले कि हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन थे हमने ये वाली वैल्यू ली थी उसी को लेकर सॉल्व किया था, लेकिन आपने यहाँ पर ये याद रखना है हमने यहाँ पर ये प्रूव नहीं करना कि मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूव नहीं करना कि ये वाली वैल्यू ट्रू है। ठीक है, इसमें आपके पास स्टेटमेंट नहीं गिवन, आपने ये प्रूव नहीं करना कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन से ट्रू है। आपने ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ये 5 का क्या फैक्टर है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं 2k की जगह क्या पुट कर देते हैं, k + 1 पुट कर देते हैं, -1 प्लस 2 2k की जगह क्या पुट कर देते हैं, k + 1 और ये -1 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से आपने लाजमी कोशिश करनी है कि हमने ये वाली एक वैल्यू लाजमी लेकर आनी है। जिस तरह हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था हम ये वाली वैल्यू लेकर आए थे, इसमें भी आपने कोशिश करनी है कि ये वाली वैल्यू इस पूरे को सॉल्व करने से ये एक वैल्यू आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको स्टेप 2 में सपोज किया था कि ये 5 का फैक्टर है। अगर ये 5 का फैक्टर है फिर जो वैल्यू रह जाएगी हम चेक करेंगे क्या वो भी 5 का फैक्टर है। अगर वो 5 का फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर दिया है कि ये वाली वैल्यू आपके पास क्या फैक्टर है, किसका, 5 का। अब मैं इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2k + 2 -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2k + 2 और
अच्छा ये सॉरी -1 जो है इसका पावर में है, नीचे नहीं है, पावर में है जी, ये आपके पास किस में, पावर में है। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपने याद रखने, हमने क्या कहा था 3 2 पावर k -1 हमने लेकर आना है। हम 2 को अलग कर देते हैं और इसको इसके साथ लिख देते हैं, 2k -1 और यहाँ पर मैं क्या लिख देती हूँ +2। इसी तरह 2k -1 और +2 को अलग कर दिया। अब हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं 3k -1 और 3 का स्क्वायर जो है उसको अब क्या करना है, आपने अलग करके लिख देना है। इसी तरह आपके पास 2k -1 को अलग कर दिया और 2 की पावर 2 को अलग कर दिया, ठीक है। तो 2k -1 और यहाँ पर आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है, और 2k -1 यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से हमने क्या करना है, इसको हमने स्प्लिट कर देना है। कैसे करेंगे, ये देखें 2k -1, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 5, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। ये मैंने इस वजह से किया है, 5 का हमने फैक्टर बनाना है और 4 हमारे पास यहाँ पर पहले से है, ठीक है। तो 2k -1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं, इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2k -1 और यहाँ पर हमारे पास साथ में 4 आ जाएगा, ठीक है, +3 2k -1 और यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 2k -1 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। इन दोनों में आप देख सकते हैं 4 कॉमन है, तो 4 को मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पर आपके पास 2k -1 और साथ में यहाँ पर 2k -1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से 4 कॉमन ले लिया और इस वैल्यू को आपने अलग करके लिख देना है, ठीक है, और साथ में ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर आप देखें कि ये 4 है, आपने ध्यान में क्वेश्चन को रखना है कि हमने प्रूफ क्या करना है। हमने ये प्रूफ करना है कि जिस तरह फर्स्ट स्टेप में हमने प्रूफ किया कि ये 5 का फैक्टर था, फैक्टर को याद रखना है, हमने 5 का फैक्टर प्रूफ करना है। सेकंड स्टेप में जब हमने प्रूफ किया तो हमने खुद बोला कि ये 5 का फैक्टर है, ठीक है, हमने सपोज किया कि ये 5 का फैक्टर। मैथमेटिकल इंडक्शन में यही होता है कि फर्स्ट स्टेप में आप प्रूफ करते हो, सेकंड स्टेप में आपने सपोज करना है और थर्ड स्टेप में भी आप चेक करते हो कि क्या ये 5 का फैक्टर है। तो आपने ये देखा कि जब आपने इसको सॉल्व किया, अब आप यहाँ पर देखें 3 की पावर 2k -1 + 2k, इसको हमने कहा हुआ था कि ये 5 का क्या फैक्टर है। हमने स्टेप 2 में ये वाली वैल्यू का है कि आपके पास ये क्या फैक्टर है, आप लिखेंगे ये पूरा आपके पास क्या आ जाएगा फैक्टर ऑफ, ये हमारे पास पूरा क्या आ जाएगा फैक्टर ऑफ 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 5 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप यहां पर k की वैल्यू, इन्होंने देखिए पॉजिटिव इंटीजर बोला, आप k की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं, 6 पुट कर रहे हैं, 7 पुट कर रहे हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करने से जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास वो जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई करके आपके पास आ रहा है 300 आंसर आ रहा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ 300 अगर आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब ये कि वो 5 के टेबल में आ रहा है, तो वो आपके पास क्या होगा 5 का फैक्टर होगा। आपने ये याद रखना है कि हमारे पास यहां से जो भी वैल्यू आएगी k की, हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे, यहां से जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहे हैं, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा फैक्टर ऑफ 5 ही आएगा, फैक्टर ऑफ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ने ये 4 रह गया, ठीक है, ये भी फैक्टर ऑफ 5 बन गए, ये भी फैक्टर ऑफ, लेकिन 4 यहाँ पर आ गए। अब आप ये देखें, आपने कहा था ये फैक्टर ऑफ 5 है। फैक्टर ऑफ 5 कौन कौन से होते हैं, 5 10 15 है, फिर उसके बाद आपके पास 20 है, 25 है, ये फैक्टर ऑफ 5 है। अब आपको कह रहे हैं अगर यहाँ पर फैक्टर ऑफ 5 आ रहा है, हम एग्जांपल दे रहे हैं कि यहाँ पर जो फैक्टर ऑफ 5 है वो हमारे पास आ गया 10 आ गया, ठीक है, जब इसको सॉल्व किया वो 10 आ गया, और जब आप 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40 आ जाएगा। तो क्या 45 का फैक्टर है, यस, आपके पास 5 के टेबल में 40 आता है, तो 40 भी आपके पास क्या 5 का फैक्टर है। तो जब आपके पास फैक्टर ऑफ 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा फैक्टर ऑफ 5 ही आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ये क्या है फैक्टर ऑफ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये दो फैक्टर ऑफ 5 को जब आप ऐड करोगे तो वो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा फैक्टर ऑफ 5 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास 30 आया, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 10 आ गया, ठीक है। 30 और 10 को ऐड करेंगे, देखिए 30 भी आपके पास फैक्टर ऑफ 5 है, 10 भी आपके पास फैक्टर ऑफ 5 है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 40 आएगा, तो 40 भी आपके पास क्या फैक्टर ऑफ 5 है, तो आप लिखेंगे फैक्टर ऑफ 5। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है ये हमारे पास क्या फैक्टर ऑफ 5 है। आपने लिखना है कि दिस इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, दिस इज आल्सो ट्रू
फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 आ जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी सिंपल इसी तरह का ही आपके पास है, ठीक है। आपको कहा गया कि आपने प्रूव करना है ये वाली वैल्यू जो है वो मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, मल्टीपल ऑफ 3 भी आपके पास, जिस तरह मल्टीपल ऑफ 3 को 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 को आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, तो 6 आपके पास क्या मल्टीपल ऑफ 3 है। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर याद रखना है, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। हम इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, स्टेप 1 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, तो हम इसमें क्या करते हैं 1 पुट कर देते हैं। 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2n की जगह 1 पुट करेंगे माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, और 2 की पावर स्क्वायर जब आपके पास लेंगे तो 4 माइनस 1 आ जाएगा, तो 4 माइनस 1 जब आप करेंगे तो 3 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 3 आपके पास क्या मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं विच इज 2। पहले फर्स्ट स्टेप से हमने प्रूव कर दिया कि ये वाली वैल्यू आपके पास क्या मल्टीपल ऑफ 3। अब याद रखना है कि मल्टीपल ऑफ 3 आपने लेकर आना है, ठीक है। अब हमारे पास इसका स्टेप 2 है। स्टेप 2 में आपको पता है हमने सपोज करना है, आपने लिखना है सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k दैट इज 3 is a multiple of, किसका मल्टीपल हमारे पास लेना है, 2 पावर 2k माइनस 1, सॉरी माइनस नीचे हमारे पास, ठीक है जी, नीचे हमने यहां पर सपोज कर दिया कि इस वैल्यू का 3 क्या मल्टीपल है। अब हमने इसका स्टेप 3 करना है। स्टेप 3 फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 पावर k की जगह k प्लस 1 और साथ में माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस 2 को 2। अब आपने कोशिश करनी है, हमने ये वाली वैल्यू बनानी है। तो आप देख सकते हैं 2 का इसको अलग कर लेते हैं, 2 पावर 2k 2 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। मैंने अलग कर दिया माइनस 1, ठीक है। 2 पावर 2k 2 का स्क्वायर आपके पास 4 माइनस 1 आ जाएगा। अब हमने 3 का मल्टीपल बनाना है, तो हम यहां से क्या करते हैं 4 को स्प्लिट करके लिख लेते हैं, तो 3 प्लस 1 आ जाएगा, और ये माइनस 1 आपके पास वैसे ही रहेगा। अच्छा, यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2k को इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और साथ में माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये वाली वैल्यू बनानी थी, तो आप देख सकते हैं 2 पावर 2k माइनस 1 आपके पास आ गया। अब आपके पास यहाँ पर ये भी देखें कि k की वैल्यू आप जो भी पुट करेंगे, जब आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह पिछला क्वेश्चन था, तो आपके पास वो मल्टीपल ऑफ 3 ही आएगा। आपने यहाँ पर लिखना है मल्टीपल ऑफ 3, और प्लस इसको तो हमने स्टेप 2 में कह दिया था, हमने सपोज कर दिया कि ये किसका मल्टीपल ऑफ 3 है। और जब आप मल्टीपल ऑफ 3, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास इसका आंसर आपके पास मैं कह देती हूँ 6 आ रहा है और इसका 9 आ रहा है, 6 और 9 को ऐड करेंगे जो आंसर आएगा तो वो भी आपके पास क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक है। आपने लिखना है दिस इज also true for n is equals to k plus 1, ठीक है।